भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का नया शगुफा, नई चाल, नया षड्यंत्र, और सब समझ चुके अब इनके हाल। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करने की ठानी। क्यों? क्योंकि नॉन बायोलॉजिकल बनते बनते प्रधानमंत्री जी रह गए। जनता ने 400 पार के नारे को 240 में समेट दिया और इनको पटक कर धरती पर लाकर बायोलॉजिकल बना दिया। माता जी भी याद आती होंगी और भगवान तो इन्हें याद आ ही गए। जनता जनार्दन होती है और देश का संविधान सर्वोपरि, लेकिन संविधान पे तो ये विश्वास करते नहीं और सत्ता में कैसे रहना है इसकी हर चाल को चलते हैं। इसीलिए तो 24/7 365 डेज ये चुनावी मोड में रहते हैं। तो हिंदू मुसलमान करने के पहले एक और मैटर था जो रवि गवर्नर तमिलनाडु का, कि उनके पास जो बिल जाता था उनकी मंजूरी के लिए उसको वो मंजूरी नहीं देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये गलत है, तो इससे बौखलाए कि ये क्या हुआ भाई। फिर उसके बाद अगला मैटर आया वक्फ संशोधन। इस मैटर में थोड़ी सी हिस्ट्री अगर बताऊं तो वक्फ संशोधन जब किया गया तो वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म कर दिया गया। जो वक्फ बोर्ड और काउंसिल्स हैं उसमें कहा गया कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो भी आ सकते हैं और वो ज़्यादा नंबर में, मतलब 12 वो हो सकते हैं और 10 मुस्लिम हो सकते हैं, ऐसा प्रावधान कर दिया। तो बहुत सारे लोग कोर्ट गए, लेकिन इस कानून के बनने में पहले मैटर जेपीसी में गया। 44 अमेंडमेंट्स को ठीक प्रकार से डिस्कस नहीं किया गया, टाइम नहीं दिया गया सांसदों को स्टडी करने के लिए और बिल को संसद में पेश कर दिया गया। उसके बाद अमित शाह जी ने धमकाया भी कि ये कानून बन जाएगा तो कैसे नहीं मानोगे, मानना पड़ेगा। अरे जुडिशियल रिव्यू का अगर ऑप्शन अवेलेबल है तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, मगर उससे भी दिक्कत है कि इस कानून को, इन संशोधनों को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है विपक्ष और ये सारी बातें बोल रहे हैं। लेकिन जब लोकसभा में बहस हुई, बहुत अच्छी बहस, 288 पक्ष में 232 विरोध में वोट पड़े। राज्यसभा में 128 पक्ष में और 95 विरोध में वोट पड़े, पास हो गया। उसके बाद कई पिटिशन्स आई, कुछ पक्ष वाली पिटिशन पुरानी भी रखी हुई जिनके बारे में आज तुषार मेहता बोल रहे हैं। ये सारे मैटर्स जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आए तो 2 दिन की, एक के बाद एक 2 दिन में हियरिंग हुई और अगली तारीख 5 मई 2025 है। जब 13 मई को संजीव खन्ना जी जो सीजेआई हैं वो रिटायर हो जाएंगे तो हो सकता है कि अगर ये मैटर उसके बाद भी चले तो वो तो होंगे नहीं सुनने के लिए, लेकिन दबाव कैसे डाला जाए। और कोर्ट ने कहा कि जो प्रॉपर्टीज वक्फ डिक्लेयर करी गई हैं कोर्ट के द्वारा या जो वक्फ बाय यूज़र है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उन्हें वक्फ माना जाएगा। दूसरा, कलेक्टर जो प्रोसीड्स अभी कर रहे हैं उसमें नए प्रावधान ना लागू किए जाए, जैसे कर रहे हैं वो काम वो करते रहे। लेकिन इसमें तो वैसे भी ये पुराने केसेस में पुराना ही लॉ होगा, नए लॉ को उसमें अप्लाई नहीं कर सकते जो पुराने केसेस है। जो वक्फ बोर्ड और काउंसिल है उसमें 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं, उन दोनों को आप अपॉइंट कर सकते हैं, बाकी सारे मुसलमान रहेंगे। तो इससे नाराज भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन होता है ना, थोड़ा सा कीटाणु डालो, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं हो, अपना साधा निशाना सही लगा, अब थोड़ा और डालो, तो वही करने की कोशिश करी और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को छोड़ा। उन्होंने क्या कहा कि उच्चतम न्यायालय कौन होता है, राष्ट्रपति पर सवाल करने वाला, जजेस के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रह गई। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean
interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces. और ये राज्यसभा के इंटर्न्स के कार्यक्रम में वैलिडिटरी एड्रेस देते वक्त इन्होंने बोला। उसके बाद इन्होंने निशिकांत दुबे को छोड़ा। अब निशिकांत दुबे का थोड़ा सा पहले की हिस्ट्री बता दूं कि ये वो व्यक्ति है जिसने न्यूज़ क्लिक वाले मैटर में राहुल गांधी पर, जैसे ही राहुल गांधी ने एंटर किया लोकसभा में, चिल्ला चिल्ली करने लगे जैसे वो करती थी क्या नाम है उनका, स्मृति ईरानी। और इन्होंने स्वाति चतुर्वेदी और रोहिणी सिंह 2 महिला पत्रकारों के नाम लिए और कहा कि उनके भी संबंध न्यूज़ क्लिक से थे और चीन से उनको फंड आते थे। और इन दोनों ही महिला पत्रकारों ने इन्हें मानहानि का मुकदमा करने की धमकी भी दी और साथ में पीएमओ को भी लिखा कि ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं इसमें इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और महुआ मित्रा और दीपिका पांडे सिंह पर भी इन्होंने प्रहार किया, क्योंकि महुआ मित्रा और दीपिका पांडे सिंह ने इनकी फर्जी डिग्रियों पर सवाल उठाए कि इन्होंने अपने उस पे एफिडेविट में, शपथ पत्र में पहले कुछ लिखा बाद में कुछ लिखा। और इनकी डिग्री पर जब सवाल उठे इनकी पीएचडी पर, तो निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कोट अनकोट, जिस महिला को बड़े छोटे का लिहाज नहीं, खासकर विकृत मानसिकता की शिकार बंगाल से आई एक महिला सांसद व मेरे झारखंड की विकृत विधायिका के लिए, उनके लिए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हल्का कमेंट्स नहीं करें। अपने धर्म में वैशाली की नगर वधू तक को सम्मान समाज ने दिया है। ये बात कर रहे थे महुआ मोइत्रा, बंगाल की सांसद, विकृत मानसिकता वाली। मगर विकृत विधायिका कौन? दीपिका पांडे सिंह। मतलब उनको विकृत बता दिया, सोचिए ज़रा। और जब ये इस तरह की बातें करते हैं तो सवाल तो ये उठता है कि इनको तो हिंदू मतलब मैरिज एक्ट के बारे में पता नहीं। अगर उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप क्या है, कि आप किन से शादी कर सकते हैं, आप अपने कजिन से शादी कर सकते हैं या नहीं, उससे पता चल जाएगा कि उसमें शादी प्रोहिबिटेड होती है कुछ कुछ लोगों की। अब ये मैं क्या कह रही हूँ शायद आप ना समझें, मगर वो समझ जाएंगे। अब निशिकांत दुबे ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देश में धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वाली और देश में धर्म के नाम पर गृह युद्ध करवाने वाले चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और सुप्रीम कोर्ट हैं। हमने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ही अगर कोर्ट से ही सारे कानून बनेंगे तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, बंद हो जाने चाहिए ना। मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में 2 ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं कही, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं कही। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पौर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पौर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से ख़त्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट ख़त्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम कृष्ण सीता राधा 12 ज्योतिर्लिंग से लेके 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी,
कागज़ दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। इतनी बड़ी बात जो इंटेलिजेंस को नहीं पता वो इनको पता है, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जेपी नड्डा आते हैं और कहते हैं कि ये जो इन्होंने बात कही है वो इनके निजी विचार है, वो पार्टी के विचार नहीं है, तो पार्टी से निकालो ना। इसके अलावा उन्होंने यही बात केवल इनके लिए नहीं कही, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे दिनेश शर्मा, अब राज्यसभा के सांसद हैं, उनके लिए भी कही, क्योंकि उन्होंने भी कहा लोकसभा और राज्यसभा में जो कानून पास हुआ उस पर सुप्रीम कोर्ट कैसे कोई आदेश कर सकता है। भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जा रहा है। अगर हर बात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैंने बयान नहीं सुना है निशिकांत जी का, एक विद्वत पुरुष हैं वो, लेकिन मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट पर भी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। जनमानस में एक आशंका होती है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने जो विधायिका है और जो न्यायपालिका है उनके अधिकारों का भी वर्णन बहुत स्पष्ट रूप में कहा है। उन्होंने कहा है कि जो नियम बनाने का, विधेयक बनाने का, जो कानून बनाने का काम है वो विधायिका करेगी, यानी संसद करेगा, राज्यसभा करेगा, और वो नियम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसके संबंध में जो भी मॉनिटरिंग है या जो भी निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अधीन होंगे। तो हर चीज अपने आप में वर्णित है कि विधायिका का काम जो था वो वक्फ नियम बन गया। अब कोई भी भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूं कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का भाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीजें जो विसंगतियां उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। कितना बड़ा बेवकूफ आदमी कोई हो सकता है भाई। सुप्रीम कोर्ट के पास ही तो जुडिशियल रिव्यू के लिए जाता है, और कोई भी जो कानून बनता है अगर वो गलत है तो वो सुप्रीम कोर्ट खारिज भी कर सकती है, और सुप्रीम कोर्ट भी संविधान से चलता है, इसलिए संविधान के तहत हर कार्रवाई की जानी चाहिए। पर ये लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। अब राजीव चंद्रशेखर केरल के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब वो भी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं वक्फ के संशोधन को ब्लॉक करने के लिए। अरे अगर आपके यहाँ कुछ गलत हुआ है, एक जगह है केरल में जहाँ पे कुछ ईसाइयों की संपत्तियों पर ये कहा जा रहा है कि वक्फ ने क्लेम किया है, तो भैया आप उसको उस तरीके से लड़ो ना। आप अपने वाले को लेकर आप कह रहे पूरे देश में अराजकता का माहौल करो। लेकिन मेरे सवाल तो कुछ ये हैं कि प्रज्ञा ठाकुर ने भी जब अपशब्द कहे थे, गोडसे को राष्ट्रवादी कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं उन्हें कभी दिल से माफ नहीं करूंगा, फिर टिकट दे दिया था। उन्होंने भी लोगों को उनके कपड़ों से पहचाना, उन्होंने कहा कि आपका लेकर मुसलमानों को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र छीन के मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को दे देंगे। तो इनके अंदर तो नफरत तो है, ये ध्रुवीकरण की इनकी कोशिश है। अनुराग ठाकुर, प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आपको याद है कि एंटी सीए प्रोटेस्ट के समय पर किस तरह से अराजकता इन्होंने फैलाई थी और लोगों को आक्रोशित, आवेश में लाने की पूरी कोशिश करी थी, और हुआ भी था। मस्जिद के ऊपर जो झंडे फहराते हैं भगवा, वो तो भाजपाई हिंदू है ना, भाजपाई सनातनी है, क्योंकि वो अगर जाकर मस्जिदों पे अपने त्यौहार को मना रहे हैं तो ये क्या सोच क्या है।
मतलब हम अपने मंदिर में जाते हैं, हमारे घर के पास जो मंदिर है मैं वहाँ जाऊँगी रामनवमी पर, मैं वहाँ जाती हूँ जन्माष्टमी पर, और या किसी और त्यौहार पर, चाहे शिवरात्रि हो या कोई भी और त्यौहार हो, दिवाली हो। लेकिन ये कहाँ जाते हैं भाई? ये जाते हैं मस्जिद की मीनार पे चढ़ जाते हैं, वहाँ पे झंडा लगा देते, क्या है ये सब? लेकिन आज संविधान सर्वोपरि है, और अगर किसी ने माननीय उच्चतम न्यायालय और चीफ जस्टिस के ऊपर आक्षेप किया है तो भारतीय जनता पार्टी उसको अपनी पार्टी से निकालेगी या नहीं। अवमानना का नोटिस उनको इशू होना चाहिए, उसकी परमिशन मांगी गई है सॉलिसिटर जनरल से, उन्हें परमिशन देनी है। उसके अलावा इनको जेल में बंद करके इनसे पूछताछ करी जाए कि इनको कैसे पता कि देश में गृह युद्ध होने वाला है। ये देश में गृह युद्ध करवाने वाले भाजपाइयों के साथ कड़ी कार्रवाई हो, और ये खेल बंद कर दिया जाए आरएसएस भाजपा के द्वारा कि हम टेस्ट करेंगे लोगों को, थोड़ी सी अराजकता फैलाएंगे और देखेंगे कि क्या लोग आवेश में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं और उन पर दबाव डालते हैं। क्योंकि काम तो इनकी ट्रोल आर्मी, इनके अमित मालविया बेहतर तरीके से करवा लेंगे। एक बार शुरुआत कर दे और वही हो भी रहा है। अगर आप देखेंगे कि किस तरह से ट्विटर पे अपशब्द बोले जा रहे हैं, वो इसी कारण से। इसको रोकने का काम भाजपा जो सत्ता में बैठी है उनका है, और भाजपा से निकालने का काम निशिकांत दुबे, दिनेश शर्मा, राजीव चंद्रशेखर आपका है। करेंगे जेपी नड्डा जी? हाथ बंधे हैं ना। मोदी जी और भागवत जी कह रहे हैं अरे हमें सत्ता में आने दो, छोड़ दो इन्हें।